हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे ईओआरओ का टेस्ट। और आज से हम ये ईओआरओ की टेस्ट सीरीज है ये शुरू करने जा रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज है आगे आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी, यानी 14 मई तक आपकी ये क्लास है कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम ईओआरओ के टेस्ट करेंगे। और टेस्ट किस हिसाब से होंगे, इसमें मैं आपके लिए हर रोज़ 25 क्वेश्चन लेके आऊँगी। ये आपकी क्लास है लगभग 15 से 20 मिनट की रहेगी, ताकि आपका टाइम भी कवर रहे, खराब ना हो, और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रही। और इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी है वो किस हिसाब से है, किस हिसाब से कंटिन्यू हो रही है, और आपसे क्वेश्चंस है वो हो रही है कि नहीं। और इस टेस्ट सीरीज में हमारा क्या क्या रहेगा, जैसे सिलेबस के हिसाब से राजस्थान जीके पूरा रहेगा, और साथ में ही आपका पार्ट बी है वो भी कवर होएगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी। साथ में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो इसकी धाराएं हैं सारी की सारी पार्ट बी की, वो मैं आपको पार्ट में डिवाइड करके वहाँ पे शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपके लिए ये खास रहने वाला है कि इस 25 क्वेश्चन में आपके राजस्थान जीके के पार्ट बी के और मेन इसमें पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति के क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पार्ट बी के क्वेश्चंस और आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। तो आपको ये क्लास है एंड तक देखनी है, और आप आज ये क्लास लेकर लगा कर देखें कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और देखें कि आपके लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, और कितना इसमें से आपके आगे क्वेश्चन से बनेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? बालाथल, विराट, गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट। विराट है जो कि आपके कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। जयपुर में है आपकी सभ्यता। और इसी सभ्यता में अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी आपके विराट से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, धारा 27 के अनुसार आकस्मिक रिक्तियां भरी जाएंगी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपके एग्जाम में है, क्योंकि अब आप देखिए आरपीएससी है आपका, ये एग्जाम लेगी और इसमें से आपको असत्य सत्य ये वाले कथन आएंगे, और आपको पार्ट बी में तो है ये जो आपके धाराएं ही याद करनी होगी। तो इसमें आपके क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन की हम बात करें कि धारा 27 के अनुसार आकस्मिक रिक्तियां भरी जाएंगी के संदर्भ में असत्य कथन की हमें पहचान करनी है, यानी 4 में से 3 सत्य होंगे और 1 असत्य होएगा। आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएंगी। हमें ध्यान रखना है कि हमें असत्य बताना है। नवनिर्वाचित व्यक्ति पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। यदि कोई आरक्षित सीट से रिक्ति है तो पुनर्निर्वाचन उसी आरक्षित वर्ग से होगा। और यदि नगरपालिका की पदावधि 6 माह से कम बची है तो वहां निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। तो इसे हमें असत्य कथन बताना है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएंगी। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी वो आपकी सीट खाली होएगी तो वो 6 महीने के अंदर अंदर यानी रिक्त यथाशीघ्र है वो रिक्ति भरी जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है। दूसरे की बात करें कि नवनिर्वाचित व्यक्ति पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा, ये आप सभी को पता है कि ये गलत होगा, पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं होगा। मान के चलिए कि आपके 2 साल का कार्यकाल रहा है और फिर आपके जो नवनिर्वाचन होता है, तो जो नवनिर्वाचित व्यक्ति होगा वो 2 साल के लिए ही रहेगा, 5 साल के लिए नहीं रहेगा, यानी पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं रहेगा। जो उसका शेष कार्यकाल होगा उसी के लिए रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत दिया हुआ है। नीचे वाले क्वेश्चन है वो आपके सही है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यदि कोई आरक्षित सीट से रिक्ति हुई है तो पुनर्निर्वाचन उसी आरक्षित वर्ग से होगा। मान लीजिए कि आपकी कोई एससी की सीट थी, ठीक है, तो जैसे कोई एससी की सीट थी तो उसमें जो सीट थी वो रिक्त हुई है, तो आगे जो पुनर्निर्वाचन होगा वो उसी आरक्षित सीट से होगा, यानी जो कैंडिडेट आएगा वो एससी का ही आएगा। यदि नगरपालिका की पदावधि 6 माह से कम बची है तो वहां निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर
6 मास का ही टाइम बचा है, तो आगे जो निर्वाचन है वो 6 महीने के बाद ही पूरे 5 साल के लिए होगा। तो ये भी आपका सही है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपको हर जो ऑप्शन है वो पूरा है वो डिटेल से समझाऊंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं कि इसे आपको कैसे समझ नहीं आया। आगे बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? खाद्य तेल, सरसों, चना और तिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल। जो पीली क्रांति है वो तिल से संबंधित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में और अलवर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? जयपुर में। मैं आपके लिए राजस्थान जीके, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी और पार्ट बी पूरे क्वेश्चन है वो मिक्स करके लेके आई हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और आगे हमें है वो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे उनका रिविजन करना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? कौन सा कथन है वो सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए और उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा वो है जो कथन है हमारा गलत है, सॉरी हमें सही बताना है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। उक्त शब्द 1977 में जोड़े गए थे, ये गलत हो गया, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 1985 में ये भी गलत हो गया। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये गलत। अभी तो है ना ये, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए गए तो अभी तो ये संविधान के प्रस्तावना के अंग है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित हमें करना है। इस साइड लोक देवता दे रखे हैं और इन साइड उनका जन्म स्थान दे रखा है। गोगा जी का जन्म स्थान है वो कहाँ है? ददरेवा, जो कि कहाँ? चूरू में है। पाबू जी का कहाँ है? कोल्लू में है, जिसे कोहू भी बोल दिया, तो पाबू जी का कोहू। हड़बू जी का कहाँ है? भुंडोल गांव। और फत्ता जी का कहाँ है? सांथू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नीचे कूट दिया हुआ होगा, और इस हिसाब से फर्स्ट में 2 आ जाएगा और बी में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। हड़बू जी सी में आपका 4 आ जाएगा और डी में आपका 1 आ जाएगा। जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? आप देखेंगे कि आपके जो पार्ट बी है उसमें योजनाएं दी गई हैं, तो योजनाओं से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपको सभी योजनाएं जो 2022-23 की हैं, बजट में जिनकी घोषणाएं हुई हैं, आर्थिक समीक्षा में जिन जो आई हैं, तो उन सभी को आपको याद करना है। तो इसलिए मैं आपको हर टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन है वो योजनाओं से लेके आऊंगी, ताकि आपकी सारी योजनाएं हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। और साथ में ही मैं आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उस पे योजनाओं के पार्ट्स में डिवाइड कर करके पूरी योजनाओं को एक एक करके वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वहाँ से भी आप है रोजाना देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर ले। इस क्वेश्चन की बात करें तो जो विधायक निधि है वो बढ़ाकर 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और 3 करोड़ कितनी कर दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 करोड़ है वो कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से और हम भारत के लोग शब्दों से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किससे हमारी है ये जो स्टार्ट होती है प्रस्तावना? तो ये होती है हम भारत के लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे ये क्वेश्चन है आपके पीछे, जैसे आईएएस का एग्जाम हो गया, यूपीएससी में जैसे एग्जाम है, बीपीएससी हो गई, एमपीपीएससी हो गई, आरपीएससी हो गई, इनमें जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा है वो की गई है? 70,000, 20,000, 50,000 और 1,00,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50,000 है वो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा है वो की गई है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? बीकानेर जैसलमेर, करौली सवाईमाधोपुर, अलवर जयपुर और अजमेर और नागौर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलवर और जयपुर है वो सरसों उत्पादक के जिलों का सही युग्म है, क्योंकि बीकानेर जैसलमेर पश्चिमी क्षेत्र हो गया तो यहाँ पे सरसों इतनी नहीं होती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका समाजवाद है ये जोड़ा गया है, और पंथ निरपेक्षता यानी फर्स्ट और थर्ड, ये किस ऑप्शन में है? फर्स्ट और थर्ड आपके ऑप्शन है बी में है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से थे? माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागरमल गोपा है उन्होंने जैसलमेर गुंडाराज पुस्तक को लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? अभी देखिए मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था कि पुरातात्विक स्थल कौन सा है जहाँ यूनानी शासक मिनांडर है की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो वो कौन सा था? हमारा विराटनगर था। और उसी में मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पाए गए हैं तो वो आपके पाए गए हैं विराट में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी, क्योंकि क्वेश्चन वो कहाँ से किस हिसाब से पूछा जा सकता है मैं वो ही आपके लिए लेके आई, और साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ तो उसमें बता देती हूँ कि हाँ इस क्वेश्चन से इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा है वो सही सुमेलित नहीं है? यानी हमें मिलान करना है कि इस साइड धारा दे रखी है और इस साइड इसमें दे रखा है कि इसमें इसका प्रावधान है, तो ये बताना है। धारा 29 भ्रष्ट आचरण, धारा 30 में परिभाषाएं, धारा 31 में जिला निर्वाचन अधिकारी और धारा 38 में कार्यभार संभालना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 29 में भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धारा 30 है तो इसमें परिभाषाएं गलत दे रखी है, धारा 30 में परिभाषाएं नहीं है, परिभाषाएं हैं वो धारा किस में है? धारा 2 में है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको लेके आई हूँ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परिभाषाएं में कौन सी धारा में है? तो धारा 2 में है। जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो ये किस में है? धारा 17 में। जिला निर्वाचन अधिकारी किस में? धारा 17 में। कार्यभार संभालना तो ये आपका है धारा 50 में। धारा 50 में। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको पूरे के पूरे ऑप्शन है वो पूरी डिटेल से बताती हूँ। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है 5, 9, 8 और 7। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी 7। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, और भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जनता चुनेगी वही है वो भारत का राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो भारत में वंशानुगत शासन है वो नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? ये देखिए मैं आपके लिए योजनाओं से 3 क्वेश्चन है वो इसमें लेके आई हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना,
प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना, कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण है वो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना में होगा। आपके साल में 12 जो सैनिटरी नैपकिन है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, धारा 24 के अंतर्गत सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताओं से संबंधित सत्य कथन की पहचान करनी है कि धारा 24 में कौन कौन सी निर्भरताएं दी है, तो हमें सत्य कथन बताना है। पहला इसमें दे रखा है कि धारा 35 व 44 के दिन निर्भरताएं हों यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के दिन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, 27 नवंबर 2005 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं हो और नामांकन भर्ती में नगर पालिका की ओर से वेतनिक विधि व्यवसाय भी सदस्य बन सकता है। तो आपका देखिए धारा 35 व 44 के दिन निर्हरित हो, तो ये धारा 35 और इसके साथ हो गई धारा 41, 44 से नहीं होगी, तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि धारा 35 और 41 होगा। यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा गए, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में क्या गलती है कि 27 नवंबर 2005 की जगह ये आएगा 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतानें नहीं रही हो। अगला है नामांकन भरते समय नगर पालिका की ओर से वेतनिक विधि व्यवसाय सदस्य बन सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि नगर पालिका से किसी प्रकार का जो वेतन प्राप्त करता है वो भी सदस्य बन सकता है। ये गलत बात है, वो सदस्य नहीं बन सकता, तो ये भी कौन सा होगा, असत्य होगा। हाँ, अगर इसमें ये आता कि नामांकन भरते समय नगर पालिका की ओर से वेतनिक विधि व्यवसाय भी सदस्य नहीं बन सकता, पहले उसे वो वेतन का पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो सदस्य बन सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, माही नदी से, कोटा बैराज से, नर्मदा नहर से और जयसमंद झील से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयसमंद झील से श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, यानी कौन कौन से जो लक्ष्य है वो सुनिश्चित करता है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये चारों के चारों है, ये भारत का संविधान है वो सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाता है। तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों के चारों अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी नागरिकों को उपलब्ध करवाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मैं आपको ये जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये आपको देखना कि किस हिसाब से है, इनका जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से बनाया गया है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है, यानी राजस्थान के कौन से जिलों में है ये ई मित्र एट होम योजना है वो शुरू की गई है, जोधपुर व जयपुर, जयपुर व कोटा, कोटा व जोधपुर और जयपुर व अजमेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर व जयपुर में ई मित्र एट होम योजना है वो स्टार्ट की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, धारा 25 के अनुसार किसे मत देने का अधिकार होगा। अब ये देखिए कि मत देने का अधिकार है वो कौन सी धारा में है, धारा 25 में है। किसको है, उस वार्ड के सभी सदस्य को, उस वार्ड के वयस्क सदस्यों को, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता को और कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है। अब देखिए उस वार्ड के सभी सदस्य में तो बच्चे भी आ जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। उस वार्ड के वयस्क सदस्यों को, वयस्क के बाद बुढ़े भी होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और कोई भी मत दे सकता है, ये भी नहीं हो सकता, कोई नहीं दे सकता। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हमारा ये अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो हम सीधे देखेंगे कि उस वार्ड के वयस्क सदस्यों को, तो हम यही राइट कर दे देंगे, लेकिन ये राइट आपका नहीं होगा। आपका राइट होगा ऑप्शन सी, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है, गोगेलाओ, शाकंभरी, बीड़ और मनसा माता।
तो झुंझुनू जिला है उसमें 4 है वो संरक्षित क्षेत्र है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा है वो नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोगेलाव है वो नहीं है। कहाँ? झुंझुनू में। शाकंभरी, बीड़ और मनसा माता तीनों की 300 कहाँ पे है? झुंझुनू में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, अधोलिखित यानी नीचे दिया हुआ लोक देवता दे रखे हैं और उनके मुख्य तीर्थ स्थल दे रखे हैं। तो इसमें हमें युग्म असंगत बताना है, यानी जो गलत दे रखा है। तेजाजी परबतसर नागौर, देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा और तलीनाथ जी कतरियासर बीकानेर और पाबूजी कोलू गांव फलोदी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलीनाथ जी है वो बाड़मेर। तलीनाथ जी बाड़मेर। कतरियासर बीकानेर है, ये कौन से है? ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि कतरियासर बीकानेर है वो किस लोक देवता की प्रमुख पीठ है या प्रधान पीठ है। तेजाजी पर्वतसर नागौर सही है, देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा और पाबूजी कोलू गांव फलोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव यानी सिंचाई है वो फव्वारा पद्धति यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से करना अनिवार्य कर दिया गया है? नर्मदा नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चंबल नहर परियोजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नहर परियोजना है उसके अकॉर्डिंग जो सिंचाई होगी वो होगी फव्वारा पद्धति से, यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, फॉर्मेटिंग कैसे लगी, ये भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने जो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।